ओम नमो भगवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। आज हम दूसरा स्कंद 8वां अध्याय और जो श्लोक है 14 नंबर का, वह हम आज उसका अध्ययन करने वाले हैं। ऑनलाइन कोई भी एक भक्त मेरे पीछे बोल सकता है, दोहरा सकता है। यस्मिन् कर्म समावाय यस्मिन् कर्म समावाय यथा येनोपगुह्यते यथा येनोपद्रव्यते गुणानां गुणिनां चैव गुणानां गुणिनां चैव परिणामभीप्सताम्। परिणाममभिपत्सिताम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगुह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणामम् अभीप्सतम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपद्रव्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिपत्सिताम्। हरे हरि कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। तात्पर्य: प्रकृति के भौतिक गुणों में समस्त कर्म और कर्मफल लघु रूप में अथवा बृहद रूप में संचित होते रहते हैं, और इस प्रकार इन संचित कर्मों के फल उसी अनुपात में प्रकट होते हैं। महाराज परीक्षित ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये कर्म तथा उनके फल किस प्रकार घटित होते हैं, इसके लिए कौन सी विभिन्न विधियां हैं और वे किस अनुपात में कार्यशील होते हैं। उच्च लोग, जिन्हें स्वर्ग के देवों का धाम कहते हैं, अंतरिक्षयान के बल पर नहीं, जैसी कि अब अनुभवहीन वैज्ञानिकों द्वारा कल्पना की जाती है, अपितु सात्विक कर्मों से प्राप्त किए जाते हैं। जिस लोक में अब हम रह रहे हैं, उसमें भी जिस देश के लोग समृद्ध है, उसके भीतर विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। उदाहरणार्थ, अमेरिकी सरकार ने कम समृद्ध देशों से आने वाले विदेशियों के प्रवेश में अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिकी ऐसे किसी विदेशी के साथ अपनी संपन्नता में साझेदार नहीं बनना चाहते जिन्होंने अपने आप को अमेरिका के नागरिकों की भांति योग्य नहीं बनाया है। यही मनोवृत्ति उन लोगों में पाई जाती है जहाँ के निवासी अधिक बुद्धिमान है। उच्च लोकों में रहन सहन सतुगुण है, अतः जो भी चंद्र, सूर्य तथा शुक्र जैसे उच्चतर लोकों में प्रवेश करना चाहता है, उसे सतुगुणी कर्मों द्वारा पूर्ण रूप से योग्य होना चाहिए। महाराज परीक्षित के प्रश्न सतोगनी कर्मों के अनुपात पर आधारित है, जिनके कारण इस लोक का प्राणी ब्रह्मांड के उच्चतम लोकों में जाने के योग्य हो सकता है। जिस लोक में हम रह रहे हैं, उसमें भी जब तक कोई अनुपातिक रूप से उत्तम कर्म नहीं करता, तब तक उसे समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बिना उस पद के लिए योग्यता के बल प्रयोग से नहीं बैठ सकता। इसी प्रकार जब तक इस जीवन में उत्तम कर्म नहीं किए जाते, तब तक उच्चतर लोकों में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। रजो तथा तमोगुनी व्यक्ति केवल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के बल से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक के कथन के अनुसार जो लोग उच्चतर लोकों में जाने के लिए अपने को योग्य बनाते हैं, वे वहां पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग पितृलोक जाना चाहते हैं, वे वहां जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस पृथ्वी पर रहकर जो देश दशा सुधारना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। और जो लोग भगवान के धाम जाने के काम में लगे रहे, वे वैसा परिणाम पा सकते हैं। सतुगुण में संपन्न समस्त कर्म
भक्ति युक्त शुभ कर्म, भक्ति युक्त ज्ञान का अनुशीलन, भक्ति युक्त योग तथा अंत में नितांत शुद्ध भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। यह शुद्ध भक्ति दिव्य होती है और पराभक्ति कहलाती है। केवल इसी के द्वारा ईश्वर के दिव्य धाम को पाया जा सकता है। ऐसा दिव्य धाम कोई पौराणिक कल्पना नहीं, अपितु उतना ही वास्तविक है जितना कि चंद्रमा। ईश्वर तथा ईश्वर के धाम को समझने के लिए मनुष्य में दिव्य गुण होने चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सहद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी अवतारों को समझने के बाद जब उन्होंने दान दिया कि नारद मुनि को यह आदेश दिया गया था कि यह जो भगवत विज्ञान का ज्ञान है जो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया वो उन्होंने नारद जी को दिया है, और उन्हें आदेश दिया कि अब आप इसका विस्तरीकरण करो, विपुलीकरण करो। तो फिर उसके बाद नारद जी ने ही यह ज्ञान व्यासदेव जी को दिया। व्यासदेव जी ने उसका संकलन किया। संकलन करने के बाद व्यासदेव जी ने यह उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को बताया। और यहाँ पर महाराज परीक्षित के सामने स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी थे, और इसलिए वे जो योग्य प्रश्न पूछे जा सकते थे वह प्रश्न पूछ रहे हैं। उसी प्रश्नों की श्रृंखला में यह आज का प्रश्न, जहाँ महाराज परीक्षित जी पूछते हैं कि अलग अलग कर्म और गुण उसके जीवन में किस प्रकार परिणाम देते हैं जिससे वह देवताओं से लेकर कीट पतंग तक विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। अब हम सबको ज्ञात है कि भगवत गीता में स्वतः कृष्ण ने बोला था कि आपके कर्म के अनुसार उसके फल होते हैं, और उन फलों के अनुसार आपको जो है अगला शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ परीक्षित महाराज यह जानना चाहते हैं कि कर्म और गुण के अनुपात से जीव का उत्थान या पतन कैसे होता है। तो यहाँ उच्च लोकों में प्रवेश की बात आती है जो सात्विक कर्म से होता है, यंत्रों से नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझाते हैं। आजकल वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान बनाकर चंद्रमा, मंगल, अन्य ग्रहों पर बसने का स्वप्न देख रहे हैं। भारत भी सोच रहा है कि हम भी अब चंद्रलोक पर मनुष्य भेजेंगे। लेकिन भागवत कहता है देवलोक या स्वर्गलोक केवल सात्विक जीवन से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी मशीन या रॉकेट से नहीं। और उसके लिए प्रभुपाद जी अमेरिका की वीजा सिस्टम का एग्जाम्पल देते हैं। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, कल परसों ही कुछ समाचार आया था कि अब H1B वीजा पर भी यदि अमेरिका में जाना है तो उसकी फीस $1 लाख कर दी गई है, मतलब करीबन 80-90 लाख रुपए, और वो भी सालाना। तो जैसे अमेरिका जैसे देशों में प्रवेश के लिए वीजा पात्रता नियम होते हैं,
तो डेफिनेटली ऊंचे लोकों में भी नियम है ही ना, जो पात्र है वही वहां पर प्रवेश पा सकते हैं। अमेरिका कहते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, शास्त्रज्ञ है, केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। तो सात्विक गुणों से युक्त पवित्र जीवन ही देवताओं के लोक तक पहुंचा सकता है। वहां पर इस सशरीर जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो ये गुण और कर्म का विज्ञान है। सात्विक कर्म करते हैं हम तो उन्नति की ओर जाएंगे, राजसिक कर्म करेंगे तो भोग की ओर जाएंगे, और यदि तामसिक कर्म करेंगे तो अज्ञान और पतन की ओर जाएंगे। तो जैसा कोई व्यक्ति बिना योग्यता के, रूपा जी तात्पर्य में यह देते हैं, किसी जज की कुर्सी पर बैठ नहीं सकता, वैसे ही बिना पुण्य और सात्विक कर्म के कोई देवलोक में नहीं जा सकता। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्य अजिनोपि माम। कि जो देवताओं की पूजा करता है वह देवलोक जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वह पितृलोक जाता है, और जो मेरी भक्ति करता है वह मेरे पास आता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से क्या होगा कि 3 स्तरों की साधना हो सकती है, और फिर उसमें जो भक्ति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण ये हमें समझेगा। प्रभुपाद जी ने, जैसे हमने जब भगवत गीता का 3 अध्याय का 9वां श्लोक देखा था, तो उस श्लोक में हमने जो साधना के प्रकार है, भक्ति के प्रकार है, उसको देखा था कि कैसे ये जो सीढ़ी होती है, योग सीढ़ी, उससे हम भगवान की ओर जा सकते हैं। और उस योग सीढ़ी में जो अंतिम चरण क्या था, भक्ति योग। तो उसके हिसाब से कैसे हो जाता है कि आपके पास 3 ऑप्शंस बच जाते हैं, या तो आप कर्म योग में रहिए, या फिर प्रॉपर योगा करते रहिए, या फिर ज्ञान योग में आइए, या फिर आखिरी में क्या है, भक्ति योग में आइए। और चारों का जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो ये पता हो जाता है कि कैसे भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। इसी विषय पर हमारा जो साप्ताहिक मराठी में भगवत गीता सत्र चलता है रोज सवेरे रविवार को 9 बजे, तो पिछले हफ्ते में हमने मराठी में यही डिस्कशन किया था। आप में से किसी ने मिस किया हो तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये 4 बातें देख रहे हैं। पहला ये है कि यदि हम कर्म कांड करेंगे और भक्ति करेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमने कर्म किए हुए हैं तो हमें पुण्य लोक की प्राप्ति होगी। अब ज्ञान कांड और भक्ति करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब हम क्या हो सकते हैं, ब्रह्म निफलजन्स तक पहुंच सकते हैं। और योग और भक्ति की यदि हम साथ में करेंगे तो फिर हमें योग सिद्धियां मिलेगी, आत्म संयम प्राप्त होगा, हम ऊपरी लोकों तक जा पाएंगे। और शुद्ध भक्ति यदि हम करते हैं, जिसे पराभक्ति भी कहा जाता है, तो फिर भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। तो यदि भक्ति जुड़ जाए किसी भी मार्ग पर, कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग, तो उन्नति होती है। लेकिन केवल शुद्ध भक्ति ही है जो हमें सीधे परम धाम तक ले जा सकती है। और इसीलिए भक्ति का महत्व है। पिछले अध्याय के 49, 50, 51, 52, ये चारों श्लोकों में ब्रह्मा जी जो है नारद जी को यही बताते हैं। जब उन्होंने बोला कि यह भगवत विज्ञान जो है यह आप सबके लिए प्रस्तुतिकरण करो, और उसका उन्होंने उसको उनको उद्देश्य दिया था। उद्देश्य क्या दिया था कि मनुष्य को उस परम भगवान हरि, जो परमात्मा रूप में स्थित है, परम ईश्वर है, उनकी भक्ति की ओर ले जाना है। तो परम धाम कोई कल्पना नहीं है, यह जो है ना एक वास्तविक सत्य है। भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि परम धाम मतलब वैकुंठ, ये कोई कल्पना जैसी चीज है ही नहीं।
ये इतना ही वास्तविक है जितना कि चंद्रमा। और वहां प्रवेश केवल शुद्ध भक्ति से होता है। उस धाम को पाने के लिए हमें अलौकिक गुण विकसित करने होंगे। इसका उदाहरण यदि हम देखें अभी नजदीकी इतिहास में, तो हमारे पास तुकाराम महाराज का उदाहरण है, जो महाराष्ट्र के श्रेष्ठ संतों में से एक हो गए हैं। जीवन भर उन्होंने भगवान की भक्ति की, विठल स्वरूप में भक्ति की, और भगवत भक्ति का जो है संकीर्तन यज्ञ का जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अपने साथ साथ सभी लोगों को उन्होंने कीर्तन में लगाया। ऐसा बोला जाता है वे चैतन्य महाप्रभु जी भी मिले थे, और उनकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि उन्हें लेने के लिए स्वयं वैकुंठ से जो है विमान आया था, और सशरीर वे विमान में बैठकर वैकुंठ गए। ये जो जगह है वो अभी भी हमें यहाँ पर जब हम जाते हैं आनंदी, तो हम वो सब चीजें देख सकते हैं। और जाते हुए उन्होंने क्या कहा, आमचा राम राम घ्यावा, आम्ही चाललो देवा चला। तो ऐसा भगवत धाम जो है वो पाने के लिए अलौकिक गुण होना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न ये पड़ता है कि हम किसकी बात माने, वैज्ञानिकों की, तर्कशास्त्रियों की, या स्वयं भगवान की? क्योंकि आज वैज्ञानिक करोड़ों अरबों डॉलर लगाकर परमाणु ऊर्जा के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। वे किसी प्रकार जो एटम के भी अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बताया जाता है फ्रांस में एक फ्यूजन प्रयोग चल रहा है, ITER प्रोजेक्ट। तो 35 देश उसमें योगदान कर रहे हैं। वे ढूंढना चाहते हैं वो गॉड पार्टिकल क्या है, पर परिणाम क्या है अभी भी अनिश्चित है। लेकिन शास्त्र कहते हैं सच्चा प्रकाश और ऊर्जा कृष्ण से ही आती है। ब्रह्म सत्याता में भी क्या कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति जो ईश्वर का प्रकाश है वह अनंत आत्माओं का समुच्चय है। तो फिर जब हमारे पास ये सब मान्यता है, ज्ञान है, तो इतना पैसा खर्च कर कर उस गॉड पार्टिकल को क्यों ढूंढे, जब गॉड स्वयं बता रहे हैं कि हम उनके पास कैसे जाएं। और इसीलिए कृष्ण ही परम ज्ञान के स्रोत है। कृष्ण ही सर्वोच्च योगी का ध्यान होता है। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गते अनंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमहम मत। श्रेष्ठ योगी वह है जो कृष्ण का ध्यान करता है। आदर्श योगी कौन है? जो श्याम सुंदर रूप, सूर्य समान तेजस्वी मुख, रत्न जटित वस्त्र, पुष्प मालाओं से विभूषित, दिव्य आभाई ब्रह्म ज्योति कहलाती हो, ऐसे भगवान का चिंतन करने वाला ही वास्तविक योग। और वेदों का सार भी यही है कि हमें भगवान और गुरु में अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। जैसे श्वेत उपनिषद में हम पढ़ते हैं, छठे अध्याय के 23वें श्लोक में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य एते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। जिसके हृदय में गुरु और भगवान दोनों के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, उसी को संपूर्ण वैदिक ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। जो कृष्ण को सर्वोच्च परम पुरुष मान लेता है, वही वास्तव में सब कुछ जान लेता है। यो माम एवं सम्मुढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये होमवर्क है आज आप सबके लिए, गृह कार्य। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। आज रविवार है, आप सबके पास समय होगा थोड़ा बहुत, तो कृपया ये पढ़ लीजिएगा। तो यदि सब कुछ शुद्ध भक्ति की ओर आ रहा है, तो शुद्ध भक्त का जीवन कैसा हो? तो उनका जीवन कैसे होता है? आनंदमय सेवा में युक्त। और इसलिए इस प्रश्न में
परीक्षित महाराज वही पूछ रहे हैं। शुद्ध भक्त का जीवन भगवान की सेवा में निरंतर व्यतीत होता है। भक्त परस्पर हरि कथा का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमने देखा था 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और यह आनंद भक्ति अवस्था में भी मिलता है और सिद्ध अवस्था में तो और भी गहरा हो जाता है। तो उच्च भक्त स्वयं पार होकर दूसरों को भी पार कराता है, यही उसकी करुणा। क्योंकि भक्त अपने मर्जी से अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं करना चाहता, वो तो भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करना चाहता है। और जब भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, तो उन्होंने आदेश दिया है, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। इसलिए शुद्ध भक्त वही है जो भगवान की सेवा लग कर रहा है। भगवान का यह जो आदेश है कि मैं हर किसी को मिलूं और उन्हें कृष्ण कथा बताऊं, कृष्ण के बारे में बताऊं, वह करते रह रहा है। और आज हमारे पास वो मौका भी है। जैसे आज पुणे में पदयात्रा हो रही है। आज अभी जस्ट थोड़ी देर में हमारे राधा कुंज बिहारी मंदिर से पदयात्रा निकलकर आगे बढ़ते हुए एनवीसीसी की ओर जाएगी। तो यदि आपके पास समय है तो कृपया इसमें जरूर सम्मिलित होइए। और रास्ते में जो भी मिले, जितने भी लोग मिले, उन सबको मिलिए। उन्हें बोलिए कि एक बार एक हरे कृष्ण मंत्र जप लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वह जो है, उस हमारी जो लिंक हमने शेयर की हुई थी, उस लिंक पर रिकॉर्ड कर कर शेयर कीजिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि शांति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र कितना जरूरी। और जब हम ऐसा करेंगे तो जो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है, उसका पालन अपने आप में हो जाए। और यदि कुछ कारणवश हम पद यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सकते, तो कम से कम जो लिंक है उसे लेकर हम उस पर वीडियोस रिकॉर्ड करें। हम रास्ते पर हर एक से बुलवा नहीं सकते, तो कम से कम अपने परिवार के हर एक से बुलवाइए, अपने सोसाइटी के लोगों से बुलवाइए, आस पड़ोस के लोगों से बुलवाइए। और जब हम ऐसा करेंगे तो इसमें कृष्ण की संतुष्टि होगी। और कृष्ण यदि संतुष्ट है तो हमारा भगवत धाम में प्रवेश निश्चित है। तो आज का ये जो श्लोक है, उसका निष्कर्ष यही है कि महाराज परीक्षित जिज्ञासा कर रहे हैं। और उस जिज्ञासा का उत्तर भी है जो आगे मिलेगा कि सात्विक कर्म से देवलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन परंतु परा भक्ति जो होती है, शुद्ध भक्ति जो होती है, उससे परम धाम की प्राप्ति होगी। शास्त्र बताते हैं कि केवल ज्ञान कर्म या योग पर्याप्त नहीं, अंत में केवल भक्ति ही भगवान के चरणों तक ले जाती है। तो ये जो बातें यहाँ पर आई है, परीक्षित महाराज के प्रश्न के जवाब में, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए वे यहाँ पर जो हमारे सुखदेव जी गोस्वामी जी है, उनसे पूछ रहे हैं कि वे अपनी कृपा और बढ़ाए और बताए कि ये जो फल होते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, तो बताए कि ये जो फल होते हैं कर्मों के फल, तो उनका प्रभाव जो है वो कैसे हमें ऊपरी या नीची लोकों तक ले जा सकता है। उसको समझने का एक हमने एग्जाम्पल पिछली बार भी दिया था कि ये सब कुछ एक कर्म बैंक की तरह है। आप अच्छे कर्म करोगे तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा, बुरे कर्म करोगे तो निगेटिव बैलेंस आएगा। और आपका जब आपसे शरीर छोड़ने का वक्त आएगा, उस वक्त आपका बैलेंस जैसा भी हो, पॉजिटिव रहा तो आपको ऊपरी लोकों में जाना पड़ेगा, निगेटिव रहा तो निचले लोकों में जाना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त आपको भगवत धाम में प्रवेश मिलेगा जब आपका कर्मफल बैंक का बैलेंस जो है वो जीरो हो। तो जीरो बैलेंस अकाउंट रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए
जो भी कर्म हम करते हैं वह हमें भगवान को समर्पित करते रहने चाहिए। तो जीव का उत्थान या पतन उसके कर्म और गुण से होता है, परंतु भगवान के धाम तक केवल शुद्ध भक्ति ही पहुंचा सकती है। इसलिए हमें जीवन का लक्ष्य भक्ति को बनाना चाहिए, न कि असंभव भक्ति सपनों के पीछे समय और ऊर्जा नष्ट करना। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। आप में से किसी के कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु। प्रभु यस। जी, बुरे कर्म तो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, पर मन में तो कितना विकल्प उठते हैं। जब आप कर्म करते हैं तो वो अच्छे या बुरे रहते हैं, ये भगवान को याद करना शुरू कर लो तो अपने आप सब कर्म जो है वो अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। वाह, तब तो इसीलिए ठीक इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करते है। रहना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, लिंक में अलग से सबमिट करना रहता है कि अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है? अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है प्रभु जी। जब आप उस लिंक को ओपन करते हो और रिकॉर्ड बटन दबा देते हो तो उसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, आपका रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग, बटन है क्या? मतलब वो तो हाँ मैं वहां कभी पर है। देखा ही नहीं। हाँ, लिंक पर है। अच्छा अच्छा रिकॉर्ड वीडियो बोल के राइट साइड में ऊपरी लोकेशन अच्छा। पे बटन है। तब तो पहले जो भी किया कोई गया नहीं। हाँ नहीं, इसीलिए तो दो ही वीडियोस आए थे कल तक। ठीक है। जबकि मैंने किया था 2 बार, तो मैं ही किया था फिर भी। चलिए। हरे चलिए, हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे। तो आप सबको आज का दिन बहुत शुभ हो, भगवत भक्ति में आपका बढ़ोतरी हो और भगवान की कृपा हम पर होती रहे। इस प्रार्थना के साथ हम इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण।